मैं तुम्हारे पिता को, अपने पति को नहीं, शरीर को याद करती हूँ और वो शरीर किसी का नहीं है, क्या मतलब कपिल? तो भगवान नारायण ने कहा देखो मैं अभी तक स्पष्ट हो गया कि ये प्रकृति से बना है, ब्रह्म से सीधा नहीं बना है, ये प्रकृति से निरूपित है और ब्रह्म से सीधा आत्मा है। तो देखिए कैसे ये शरीर जड़ है, ये शरीर जड़ है ना भाई, इसमें सुख नहीं है, दुख नहीं है, मोह नहीं है, माया नहीं है। ठीक, मान लो जाए उदाहरण, एक आदमी मर गया, एक आदमी मर गया, उसका लाश पड़ा है, उसको जलाना है, चीता के ऊपर लेटा दिए, आग लगा दो। वो साबुत दिखा थे, हाथ गोड़ कान नाक मुंह सब साबुत है, पूरा शरीर साबुत है। अब उसको जलाया गया, जलने लगा, वो आदमी का लाख नहीं उठी, 50 रुपये का नुकसान हो जाए, कले ढाई करा रहे हो कहाँ उठी थी? वो चिंता नहीं है, वह पंचुंदी के नहीं, जब का चिंता रहा दत्ती का बाल सफेद नदी का तुरंत रंग, वही मतलब प्रसाद। लेकिन अब उसकी चिंता खत्म हो गई, व्यक्ति वही है। और बहुत बेर हो गए, 3-4 घंटा हो गए, मूल मरे, खाए नहीं हो, शुगर वाले मुँह जल्दी कुछ खवावा नहीं, थरथराए लगे, बीपी वाले हो मुँह दवाई देवा। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, कुछ नहीं बोलता क्योंकि वास्तव में वो हार्ट पेशेंट है ही नहीं, ना उसको शुगर है, ना बीपी है, उसको कोई बीमारी है। वो जो बीमारपन है, वो जो बीमारपन को फील करने वाला है, महसूस करने वाला, वो शरीर नहीं है, वो शरीर के अंदर कुछ और है जो कहता है कि मैं बीमार हूँ, शरीर वास्तव में बीमार नहीं है। तो क्या वो जीवात्मा है क्या? क्या वो हुनो है जीवात्मा? आत्मा न बीमार पर है, न मरे न जन्म। तो फिर ये कौन है भैया जो जीवात्मा का कौन है, शरीरों नो है, सारा डंपान वही खड़ा करे। तो भगवान कपिल नारायण कहते हैं, कृति स्कंद 25वां अध्याय 15वां श्लोक, चेतः खलवस्य बंधनाय, चेतः खलवस्य बंधनाय मुक्तये च मनोमतम्। इस सब बीमारी के कारक है मन। ये सुख काला लक्ष्य मन ला, दुख काला लक्ष्य मन ला। वास्तव में सुख दुख शरीर नहीं लगा है। अगर शरीर ले दुख लागती तो आदमी मरे परे, लड़का मर रोआ थे, पत्नी छाती पीट पीट के रोआ थे, कहाँ उठी सो भाई के चुप रहा की बोला। वास्तव में दुख लागवे नहीं करे, दुख काला लागते मन ला। सुख किसको लगता है? मन को। शक्कर मीठ है ये बात ला शरीर नहीं जाना, मन जाना, न जीव जाना। आदमी की थे जीव में रखबे जान डर, जीव नहीं जाना है। जीव है मन ला जनवाते, जानने वाला मन है। आंख देख सकता है क्या? कहे नहीं। कौन देखता है? कहे मन देखता है। कौन सामान करू है, कौन सामान मीठ है, ये मन है जानते, जीव नहीं जानते। कई जन के जीव देखबे जस के तस रही सेंस लेस हो जाते, तोतवा पड़ जाते, वो नमक मिर्चा कुछ रख देनी जिया नहीं। कारण कि ओखर जो ज्ञान वाहिनी सिरा है, ज्ञान वाहिनी सिरा का खंडन होने से स्किन सेंस लेस हो जाता है, और कोई बात नहीं है। सेंसे के तो ज्ञान की थे, इतनी सटीक विज्ञान आपके शास्त्र में महाराज, इतना सटीक विज्ञान है। मैं तो अभी परिचय दे रहा हूँ, प्रसंग तो बोल नहीं रहा हूँ, केवल ऊपरे ऊपर बात कर रहा हूँ। तो अब सोचिए कितना गजब का साइंस है, और कहीं इसको विस्तार से अगर कोई पढ़े समझे तो कितना परमहंस संगीता है। श्री मद भागवत शास्त्र कलो किरेड़ वासी महाराज, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णात है। जो भी क्रिया है परमात्मिक क्रिया है, कहाँ का बचा त्रास? ये श्री भागवत कपिल नारायण माँ को समझाया। फिर माँ कही फिर ये शरीर का कोई मतलब नहीं है कपिल है, अक्का दिन हमें अक्का दवाई खवाए, पानी खवाए, मालिश करवाए, मुँहाए धोवाए। तो कहे नहीं माँ ऐसी बात नहीं, यह साधन धाम मोक्ष तक, ये उस महत तक पहुँचने का एकमात्र साधन है। महत ईश्वरी जो रूप है, मन है, मन कब तक रही? जब तक शरीर, और शरीरे नहीं है फिर कहाँ रही मन, और मने नहीं है फिर ब्रह्म कहाँ से मिली? अव्यक्त ब्रह्म तक पहुंचने के लिए सगुण ब्रह्म चाहिए। सगुण ब्रह्म को पाने के लिए प्रकृति और प्रकृति का अंश शरीर चाहिए।
यह साधन नाम मोक्ष कर द्वारा। तो ये शरीर हमको इसलिए नहीं मिला है कि किसी का पति बन जाए, किसी का पिता बन जाए, किसी का पुत्र बन जाए। ये शरीर किसके लिए मिला है? कहे आत्मा पोषण हारा, आत्मा के पोषण के लिए ये शरीर है ना भाई। ये किसका है शरीर? अपने आत्मा का है। एक हाथ छोड़ दूसर के नहीं हो सकता, कोई चीज नहीं सकते। जैसे देखिए ये जड़ है, ये शरीर जड़ है, एक गिलास तक जड़ है, यहू जड़ चीज है ना। चेतन कहाँ है? चेतना नहीं है, यहू चेतना नहीं है। तो ए जड़ है, ए जड़ के कुछ लागा है, काका भतीजे, भाई भाई, देवर भाभी, का रिश्ता है सर कि मैं महाराज कुछ खा पी जो रहे इसका कैसे बोलता? बस ये शरीर जड़ है, इसको जला को सुख दुख नहीं होगा। जड़ है ना, वो जो महसूस करने वाला था वो चला गया। तो ये शरीर जड़ है, वो शरीर जड़ है कि झन के थोड़ी है, सबके शरीर जड़ है, सब जड़े जड़। तो ए जड़ के नहीं लाग रहा है पूछू तो ये जड़ के काला है, सीधा सीधा सूत्र। फिर ये जड़ वो जड़ कहाँ से मिले? भगवान नारायण ने कहा बस माँ यही है। तो बेटा फिर ये सुख है, ये दुख, फिर टाइम माया मोड़ तोड़, तो कहे यही माया है। अब ये माया को कौन जानता है? माया से आसक्त कौन है? तो कहे चेता खलव से बंधनाय मुक्तये च मनोमतम। माँ अगर ये मन संसार में बंध जाता है तो संसारी हो जाता है, अगर यही मन परमात्मा में बंध जाता है तो शरीर के रहते रहते जीव मुक्त हो जाता है। सारा खेल ये मन करता है, सारा खेल मन करता है। दू परम मित्र, इतना मित्र, एक खाली खवैया। अब वो थोड़ कर मन हम भी ना देव कर, तो मुंह नहीं देखा भाई के चारों कर बात मत कर। शरीर तो ही मन खराब हुआ के मित्रता टूट गई, सिर्फ मन का खेल। इसलिए माँ खाते पीते उड़ते बढ़ते चलते फिरते नहाते धोते प्रकृति के अंश शरीर को प्रकृति की क्रियाओं में लगे रहने दो, लेकिन ब्रह्म के अंश को, महत तत्व को, मन को महत तत्व में परमात्मा में लगा के रखो। तो संसार में रहते रहते जीव जो है मुक्त हो जाए। सीधा सीधा भगवान नारायण को समझाए। माँ कहे तो ठीक कहता है कपिल, अब इस शरीर का कैसे संरक्षण होना चाहिए? तो भगवान कपिल नारायण माता देवी देवहूति को योग बताया। आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, आहार, प्रत्याहार, ये सब का उपदेश दिए। शरीर को बहुत दुख नहीं देना चाहिए, शरीर को बहुत जलाओ मत, शरीर को बहुत खपाओ मत, और शरीर को बहुत सुख भी मत दो। इसको संयमित रखो। युक्तो आहार विहार से, युक्ति पूर्वक आहार और विहार हो शरीर। समय संयम को बना के रखो, ये शरीर स्वस्थ रहेगा। और जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक महत का ध्यान लगा पाएगा, मन स्वस्थ रहेगा। और जब तक मन स्वस्थ रहेगा तभी भगवत चिंतन चलते रहेगा। माँ मानती उस बात को, हाथ जोड़ी भगवान नारायण ने कहा कि हे मैया, अब तुम जो जगतपति जो सर्वपति है उन्हीं का चिंतन करो, किसी हाड़ मांस के शरीर को मत याद करके हो। माँ की जान आई, भगवान नारायण वहाँ से चले गए सीधे गंगा सागर, और यहाँ माता देवी देवहूति सिद्धासन में बैठ करके अपने प्राण को, अपने मन त्रय को, एक तो मन सूक्ष्म है, मन से भी ज़्यादा सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से ज़्यादा सूक्ष्म है चित्त, और चित्त से भी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है अहंकार। तो मन को बुद्धि में, बुद्धि को चित्त में, और चित्त को अहंकार में विलीन कर दी। सूत्रात्मा प्राण जो है अंतर्यामी प्राण में समाया। माँ देवी देवहूति स्वधाम गमन कर गई, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। बोलिए कपिल नारायण भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण।